इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 360 डिग्री कैमरे के बारे में। इसका मतलब ये है कि ये वीडियो डेडिकेटेड है ट्रैवलर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, स्पेशली बाइकर्स के लिए। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आप 360 डिग्री का यूज़ करके कैसे पैसे अर्न कर सकते हो। मतलब अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक प्रोजेक्ट ले करके किस तरीके से आप 20 से 25,000 रुपये बना सकते हो। टॉपिक्स कई सारे हैं, मैंने सोचा एक वीडियो में ही इंक्लूड कर दूँ। सबसे पहली बात यह है कि इंस्टा ने अपना एक और कैमरा लॉन्च कर दिया है जो है Insta360 X4 Air। अब लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको X3 लेना है, X4 लेना है, X4 Air लेना है या फिर X5 लेना है या फिर DJI का Osmo 360 लेना है। इसका आंसर इस वीडियो में डेफिनेटली मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्शन कैमरे का रेट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है इंडिया में, फिर वो चाहे फ्लिपकार्ट पे हो या फिर अमेजन पे हो, और लोग कंफ्यूज हो गए कि किस प्राइस पॉइंट में कौन सा कैमरा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डील आपको देगा। और थर्ड पॉइंट है कि क्या आपको प्री ओन्ड 360 डिग्री कैमरे लेने चाहिए, और अगर लेने चाहिए तो कहां से लेने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में मैंने वो सारे Q&A रखे हैं जो आपने मुझे इस वीडियो में पूछा था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पे भी सेम रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है वीडियो के लास्ट में तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, इंस्टाग्राम हैंडल आपके लिए ओपन है, प्लस ईमेल आईडी भी आप मेल भी कर सकते हो अगर कुछ लंबा चौड़ा कंप्लेन आपकी है तो। एक छोटी सी चीज जो आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करिए, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन आता है जब नंबर्स इंक्रीज होते हैं। तो सबसे पहले वीडियो के पहले पार्ट पे आते हैं कि इंस्टा के करंटली मार्केट में 4 कैमरे अवेलेबल हैं। एक आपका X3 है, एक आपका X4 है, एक आपका X4 Air है और एक आपका X5 है। इसमें से बेस्ट कौन सा है और कौन सा नहीं लेना है? पहली बात, आज की डेट में आप इंस्टा X3 मत लेना, बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है अब, और इसमें वीडियो क्वालिटी भी आपको वैसी नहीं मिलेगी कि आप यूज कर सको। हालांकि आज की डेट में भी मैंने लोगों को देखा है कि अगर ये कैमरा आपको 25,000 रुपए 27,000 रुपए का मिल रहा है तो बहुत सारे लोग बाई कर लेते हैं, बट ट्रस्ट में मत बाई करो, वो पैसा वेस्ट है। पहला रीजन ये है कि इसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है आज की डेट में। इमेजिन करो आपने 27,000 का कैमरा खरीदा है और उसकी लेंस रिप्लेसमेंट कॉस्ट 15,000 है। यार बिल्कुल भी मन नहीं करता पैसे एक्स्ट्रा लगाने का। इसी वजह से कह रहा हूँ इसको इग्नोर करो, थोड़े से पैसे लगाना, X4 ले लेना। देखो X4 में जो आपको सेंसर मिलता है वो 1/2 इंच का मिलता है, आधे इंच का सेंसर है ऐसे समझ लो, बट जो क्वालिटी आती है वो 32,000 के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि उनको X4 लेना चाहिए या फिर Osmo 360 लेना चाहिए, उसमें भी मैं आऊंगा बट बाद में। नेक्स्ट बैटल आती है X4 और X4 Air के बीच में। X4 में जो सेंसर है वो 1/2 इंच का है, बट X4 Air में जो सेंसर है वो 1/1.8 इंच का है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। अब उस थोड़े से ज्यादा बड़े होने की वजह से उसकी जो इमेज क्वालिटी है वो काफी बेटर निकल के आ रही है। अगर रेजोल्यूशन की बात करूं तो दोनों मैक्सिमम 8K 30 FPS तक जाते हैं, बट अगर HDR रिकॉर्डिंग की बात करोगे तो X4 केवल आपको 5.7 30 FPS पे HDR रिकॉर्डिंग देगा, बट X4 Air आपको 8K 30 FPS पे HDR रिकॉर्डिंग देगा। उसी के साथ X4 Air का जो वेट है वो केवल 165 ग्राम्स का है, और वहीं पे X4 का जो वेट है वो 203 ग्राम्स का है। X4 Air में आपको एडॉप्टिव टोन मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है और रिप्लेसेबल लेंस भी मिल जाता है। मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिप्लेसेबल लेंस। आप में से बहुत सारे लोग बाइकर्स होंगे वो मेरी बात से अच्छे तरीके से रिलेट भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये एक 360 डिग्री कैमरा है। इसमें क्या होता है कि लेंस बाहर की तरफ निकले होते हैं, आप कोई भी गार्ड इसमें लगा नहीं सकते हो, केवल एक चीज करा सकते हो वो है लेंस रिप्लेस कराना। हल्का सा स्क्रैच आता है पूरी की पूरी इमेज खराब हो जाती है, तो इसी वजह से लेंस रिप्लेसमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अब आप अफोर्ड कर सकते हो X4 Air पे जाना। अब बात करते हैं X4 Air या फिर X5। डेफिनेटली X5 इसका क्लियर कट आंसर यही है। X5 का जो सेंसर है वो X4 Air से भी बड़ा है। X4 Air में 1/1.8 इंच का सेंसर मिल रहा था, यहाँ पे आपको 1/1.28 इंच का सेंसर मिल रहा है। X5 में आपको 2 प्रो इमेजिंग चिप्स मिलती है, जिसकी वजह से जो वीडियो क्वालिटी है वो AI की वजह से और ज्यादा इनहैंस कर दी जाती है। हालांकि एक चीज है जो X4 Air में है बट X5 में नहीं है, वो है 6K 50 FPS की रिकॉर्डिंग। वैसे तो 50 FPS उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में स्लो डाउन करने का मन करे अपनी क्लिप को तो उस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट स्टिल X5 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप मिलता है 208 मिनट्स का, जैसा इंस्टा क्लेम करता है, बट X4 Air में आपको केवल 88 मिनट का ही बैटरी बैकअप मिलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में, और उसके बाद मैं आऊंगा कि आपको इंस्टा के 360 पे जाना चाहिए या फिर DJI के 360 पे जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि X4 अगर आपको 32,000
30,000 से लेकर के 35,000 के बीच में मिल रहा है, तब उसमें पैसे इन्वेस्ट करना। X4 Air आपको 38 से लेकर 40,000 के बीच में मिलेगा, तब इसमें पैसे इन्वेस्ट करना। और X5 में 45,000 से ज़्यादा पैसे मत इन्वेस्ट करना। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप Amazon फ्लिपकार्ट पे कैमरे का रेट चेक करते हो, मेरे बताए हुए रेट से ज़्यादा अगर कैमरे मिल रहे हैं तो मत लेना, थोड़े दिन रुक जाना, बैक टू नॉर्मल प्राइस आ जाता है। अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे कि आपको इंस्टा का 360 डिग्री कैमरा लेना चाहिए या फिर DJI का Osmo 360 लेना चाहिए। नो डाउट DJI Osmo 360 एक कैपेबल डिवाइस है। अगर हार्डवेयर लेवल पे बात करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है इंस्टा से, बट उनका सॉफ्टवेयर उतना अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्टार लैब्स शूट करना है तो वो आप DJI Osmo पे नहीं कर सकते उतने अच्छे तरीके से, बट इंस्टा में आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो हो सकता है सेंसर साइज आपको छोटी मिले या फिर डिवाइस उतने कैपेबल ना लगे ऑन पेपर, बट जब आप उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करोगे तो मैं ये चीज़ दावे के साथ में कह सकता हूँ इंस्टा 360 इज अ लॉट बेटर देन DJI Osmo 360। बट एट वॉट कॉस्ट, इसमें भी एक कैच है। अब अगर आपको DJI Osmo 360 35,000 का मिल रहा है तो फिर ये डिवाइस आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगी, क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा था DJI Osmo 360 35,000 का आया था, बट उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ के 45,000 हो गई। 45 में लेना है तो X5 ही लेना, 35 में मिल रहा है तो फिर DJI Osmo 360 ले सकते। अब आ जाते हैं Q&A सेक्शन पे। इस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे, बट उसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन मुझे लगा था। पहला क्वेश्चन यही था कि क्या हम प्रॉपर्टी के वीडियोस फोटोज शूट करने के लिए 360 कैमरे का यूज कर सकते हैं? एग्जैक्टली, आप यूज कर सकते हो, आप उससे पैसे भी कमा सकते हो। मुझे याद है 2 साल पहले की बात है, कोलकाता में मेरे पास में एक प्रोजेक्ट आया था जहाँ पे एक साइंस लैब का VR मैप क्रिएट करना था 360 में, कि आप एक डोर खोल रहे हो, फिर आप दूसरे डोर में जा रहे हो, फिर आप हॉल में जा रहे हो, इस तरीके से। वो मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था इंस्टा 360 X4 का यूज करके। तो अगर आप भी प्रॉपर्टी आर्किटेक्चर के काम में हो तो 360 डिग्री कैमरे आपके डेफिनेटली काम आने वाले हैं। दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन ये था कि क्या हमें प्री ओन्ड कैमरे लेने चाहिए। दूसरा सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन था कि क्या हमें प्री ओन्ड 360 डिग्री कैमरे लेने चाहिए। अब देखो, प्री ओन्ड 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रॉपर यूज किए हुए, एक होते हैं बॉक्स ओपन कंडीशन में। तो अगर बॉक्स ओपन कंडीशन में मिल रहा है तो डेफिनेटली बाई कर सकते हो। आप सेल योर गैजेट शॉप से जाकर के बाई कर सकते हो। कैशिफाई पे भी कभी कभी मिल जाता है, वहां से भी आप जाके बाई कर सकते हो। अच्छा, कैशिफाई के बारे में एक चीज अच्छी है कि वो जो कैमरे बेचते हैं वो अनबॉक्स कंडीशन के बेचते हैं, बट अगर आपको कोई प्रॉपर यूज करके कैमरा दे रहे हैं ना 360 तो मत लेना। हो सकता है आपको ऐसे नेकेड आई से उस पर एक भी स्क्रैच दिखाई ना दे, बट अगर आप उस पर टॉर्च डालोगे तो हल्की फुल्की एक आध लाइन भी दिख रही है तो वो एक स्क्रैच पूरे वीडियो को खराब कर देती है, स्पेशली तब जब उस पर डायरेक्ट लाइट पड़ रही होती है। एक और क्वेश्चन था कि क्या हम 360 डिग्री कैमरे का यूज करके इंटरव्यू शूट कर सकते हैं। जैसे बहुत बार होता है ना कि 2 लोग बैठे होते हैं तो हमें 2 कैमरे लगाने की जरूरत पड़ती है। अब 360 में 2 लेंस होते हैं, एक बंदा इस साइड बैठ जाए, एक बंदा इस साइड बैठ जाए। यार देखो, है तो ये काफी ज्यादा क्रिएटिव, बट ये आउटडोर में ही अच्छा काम करेगा। बट अगर आपको ऐसा इंटरव्यू शूट करना है जहाँ पे क्वालिटी दिखानी है तो आप इन कैमरे का यूज करके कोई भी इंटरव्यू शूट नहीं कर सकते हो। आई मीन शूट तो कर सकते हो यार, बट क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं आएगी। एक चीज याद रखना, एक्शन कैमरा हो या फिर 360 डिग्री कैमरा हो, ये हमेशा एक्शन शूट करने के काम ही आते हैं। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन था कि क्या 360 डिग्री कैमरे आईफोन से बेटर होते हैं। देखो, आईफोन का काम एकदम अलग है। आईफोन आपको स्टैटिक वीडियो शूट करके देगा बहुत अच्छी क्वालिटी में, बट उसको आप बाइक के साइलेंसर पे, बाइक पे या फिर हेलमेट पे तो माउंट नहीं करने वाले हो ना। और इनकेस मान लो माउंट भी कर लिया तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए का फोन जब गिरेगा ना तो ज्यादा लॉस होगा। और वहीं पे आपका अगर 360 कैमरा गिरेगा, उसका अगर आप लेंस रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी देखोगे ना तो मैक्सिमम रिप्लेसेबल वालों की बात कर रहा हूँ 5,000 तक में हो जाता है। X3 को अगर आप इग्नोर कर दो तो उसका भी 15,000 में हो जाएगा। स्टिल बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ने वाला है आईफोन से, और आईफोन से वैसे भी 360 वीडियो थोड़ी ना शूट कर लोगे। तो एक चीज़ समझो, यूज़ केस काफ़ी ज़्यादा अलग है। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ एक स्मार्टफोन बाय कीजिए आप, उसके बाद कोई एक 360 या फिर एक्शन कैमरा बाई कीजिए। बट अगर आपके पास में ऑलरेडी आईफोन है या फिर कोई ऐसा फोन है जिसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी आ सकती है, कंटेंट क्रिएट करना है, ट्रैवल व्लॉग क्रिएट करना है, तो फिर सेकंड कैमरा आप 360 में ले सकते हो। आई होप दैट मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर दिया होगा और X4 Air कितना इंपॉर्टेंट है ये भी बता दिया होगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।